कहानी शुरू होती है और पता चलता है कि अभी 2067 चल रहा है और क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से धरती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिसके कारण अब ऑक्सीजन बहुत कम हो गई है। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही एक ऐसी जगह है जहां पे लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा महंगी है और इसी की वजह से अब लोगों को एक सिकनेस नामी बीमारी भी होने लगी है। फिर एक ईथन नामी लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और पता चलता है कि ईथन की पत्नी को भी सिकनेस बीमारी हो चुकी है और ईथन किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहता है। कुछ दिनों बाद रजीना नामी औरत ईथन को अपने ऑफिस में बुलाती है, जो कि ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की सीईओ है। और रजीना ईथन को बताती है कि अगर ये बीमारी इसी तरह फैलती रही तो वो सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। फिर वो ईथन को एक लैब में लेकर आती है जहाँ पे एक चमकदार मशीन होती है और रजीना बताती है कि ये ईथन के पिता ने बनाई थी। दरअसल ये एक टाइम मशीन है और ईथन के हाथ पर मौजूद डिवाइस से ये चल सकती है। फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। आज ईथन की बर्थडे है और उसके पिता उसके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। जब ईथन उसे खोलने की कोशिश करता है तो उसके हाथ पे एक डिवाइस लग जाती है, जिसके कारण ईथन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और इन लोगों को ईथन की वही डिवाइस चाहिए ताकि वो इस टाइम मशीन को चला सकें। वो बताते हैं कि उन्हें भविष्य से एक मैसेज आया है जिसमें भविष्य के लोगों ने ईथन को 400 साल आगे जाने को कहा है। वो इन्हें बताते हैं कि भविष्य में सब कुछ ठीक हो चुका है, मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे और ऑक्सीजन सब कुछ है। और अगर ईथन वहाँ पे जाता है तो वो पता लगा सकता है कि पेड़ पौधों और ऑक्सीजन को कैसे दोबारा से प्रेजेंट में लाया जा सकता है। ईथन को इन लोगों की बातों पे पूरी तरह से यकीन नहीं होता और वैसे भी वो अपनी पत्नी को छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ईथन वहाँ से वापस आ जाता है और उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम जूड है। वो ईथन को कहता है कि उसे भविष्य में जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो जाता है तो वो इससे दुनिया को बचा सकता है और अपनी पत्नी को भी ठीक कर सकता है। दरअसल ईथन वो काम नहीं करना चाहता जो कि उसके पिता ने किया। जब वो छोटा था तो उसके पिता ने अपने काम के लिए उसे और उसकी माँ को अकेला छोड़ दिया था। इसी वजह से ईथन अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। ईथन घर वापस आता है तो वो ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी भी उससे दूर नहीं होना चाहती, लेकिन फिर भी वो उससे कहती है कि अगर वो जाता है तो वह इस पूरी दुनिया को बचा सकता है और वह उसे कहती है कि उसे जाना चाहिए। अगले ही दिन ईथन रजीना के पास आता है और उसे बताता है कि वो भविष्य में जाने के लिए तैयार है। रजीना ये सुनकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो सब लोग मिलकर ईथन को भविष्य में भेजने की तैयारी करने लगते हैं। वो उसे एक ख़ास किस्म का सूट पहनाते हैं और साथ ही एक डिवाइस भी देते हैं जिसकी मदद से वो इन लोगों से संपर्क में रहेगा। लेकिन वो सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि ईथन वहाँ से वापस कैसे आएगा या फिर वो वापस आ भी सकेगा या नहीं। फिर वो मशीन में खड़ा होता है और मशीन को जैसे ही स्टार्ट किया जाता है तो ईथन लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता हुआ आज से 400 साल आगे भविष्य में आ जाता है। उसकी लैंडिंग काफ़ी ख़राब होती है। जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक जंगल में है जहाँ पे हर तरफ हरियाली है और ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा है। ताज़ा ऑक्सीजन में सांस लेने से ईथन को बहुत अच्छा फील होता है। फिर वो आगे बढ़ता है तो उसे एक कंगाल नज़र आता है जिसके सर पर गोली का निशान होता है। जब वो पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये उसी का स्केलेटन है और उसके हाथ पे वैसा ही डिवाइस है जैसा कि ईथन के पास है। और साथ ही वो डिवाइस भी जो वैज्ञानिकों ने ईथन को दी होती है, वो डिवाइस भी उसे मिलती है, जिसे देखकर ईथन पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर वो स्केलेटन के हाथ पे मौजूद डिवाइस को देखता है जिसकी लाइट ग्रीन होती है और ईथन की डिवाइस पे रेड लाइट होती है। अब रात हो चुकी है तो ईथन को भूख लगती है और वो जंगल से कुछ बेरीज तोड़कर खा लेता है। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि वो नहीं जानता था कि जो बेरीज उसने खाई हैं वो जहरीली थी, जिसके कारण ईथन बेहोश हो जाता है और ये बात वैज्ञानिक जान जाते हैं। कुछ ही समय बाद जब ईथन को होश आता है तो जूड उसके सामने होता है। दरअसल वैज्ञानिकों ने 2067 से जूड को ईथन के पास उसकी मदद के लिए भेजा था। और जूड ना सिर्फ ईथन का दोस्त है बल्कि उसकी माँ के गुजर जाने के बाद जूड ने ही उसे पाला होता है और वह ईथन के लिए बड़े भाई की तरह है।
अब ईथन ठीक हो चुका है तो वो दोनों फिर से उस स्केलेटन के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पे एक गेट है और अंदर से एक डिवाइस निकलती है जो ईथन की आंख को स्कैन करती है और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वो दोनों अंदर आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये वही लैब है जिसकी मदद से वो 2067 से यहाँ पे आए हैं। उनके सामने वही टाइम मशीन होती है। अब उन्हें पता चल चुका है कि वो वापस अपने वक्त में अपनी दुनिया में कैसे जा सकते हैं। लेकिन बड़ा मसला तो ये होता है कि इनके पास सिर्फ 4 घंटे ही बाकी बचे हैं, क्योंकि इस लैब को ऐसा बनाया गया है कि जब कोई भी इसके अंदर आए तो वो ऑटोमेटिकली 4 घंटे बाद एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद वो टाइम मशीन नष्ट हो जाएगी। मतलब 4 घंटों के अंदर अंदर उन्हें प्लांट्स के सैंपल्स लेकर वापस जाना होगा। लेकिन टाइम मशीन की डिवाइस ख़राब होती है और 4 घंटों में उन्होंने वो भी ठीक करनी है। फिर वो दोनों लैब से बाहर आकर शहर की तरफ बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो तबाह हो चुकी हैं और वहाँ पे इंसानों का नामो निशान नहीं है। वो समझ जाते हैं कि पास्ट में जीवन ख़त्म हो गया था, जिसके बाद नेचर ने फिर से जन्म लिया। इसी वजह से पूरी धरती पर हरे भरे जंगल हैं। वहाँ पर ईथन अपने घर भी जाता है जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका है। फिर ईथन को जो डिवाइस स्केलेटन के पास से मिली थी वो उसे ऑन करता है और एक रिकॉर्डिंग सुनकर उसे पता चल जाता है कि उसे मारने वाला जूड है। वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और इतनी देर में वहाँ पे जूड आकर ईथन को गन पॉइंट पे ले लेता है। लेकिन ईथन जूड को कन्विंस कर लेता है कि वो सैंपल लेकर जाने वाली मशीन को ठीक कर देगा। यह बात सुनकर जूड मान जाता है और वो दोनों वापस लैब में आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि इनके पास अब सिर्फ 37 मिनट ही बाकी बचे हैं और अगर इससे पहले वो ना निकले तो ये पूरी लैब तबाह हो जाएगी। अब जूड यहाँ से बिना सैंपल लिए ही भागना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि इतने कम समय में सैंपल ले जाने वाली मशीन को ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन ईथन मौका देकर जूड को एक कमरे में बंद कर देता है। फिर वो उस मशीन के सामने आता है जहाँ पे एक रिकॉर्डेड मैसेज होता है। जब ईथन उसे ऑन करता है तो उसके पिता की होलोग्राफिक इमेज उसके सामने आती है। वो ईथन को बताते हैं कि वो इंसानियत को बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने टाइम मशीन बनाई। लेकिन रजीना, जिसने ईथन को यहाँ भेजा, वो इस टाइम मशीन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने उस डिवाइस को ईथन के हाथ पे फिक्स कर दिया ताकि ईथन के अलावा कोई भी इसे इस्तेमाल ना कर सके। और जब यह बात रजीना को पता चली तो उसने जूड को अपने साथ मिला लिया और ईथन के पिता को गोली मार दी। ये देखकर ईथन को बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि आज तक वो अपने पिता को गलत समझता रहा, जबकि उसके पिता पूरी दुनिया को बचाना चाहते थे। वो अपने पिता को गलत इसलिए समझता था क्योंकि जूड हर वक्त उसके पिता की बुराई किया करता था। लेकिन अब ईथन को सच पता चल चुका है और वह इस मशीन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है ताकि रजीना इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। वो मशीन डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, लेकिन इतनी देर में जूड वहाँ पर आकर ईथन पर हमला करता है। लेकिन ईथन जूड के साथ फाइट नहीं करता। ये देखकर जूड के दिल में ईथन के लिए प्यार आता है, क्योंकि उसी ने बचपन से ईथन को पाला था। हालांकि उसका इरादा गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ईथन को भाई की तरह प्यार करता था और जूड अपने आप को गोली मार देता है। दरअसल रजीना ने जूड को ईथन के पीछे इसलिए भेजा था कि जब ईथन मशीन की तमाम प्रॉब्लम्स को ठीक कर दे तो वो ईथन को मार दे, ताकि रजीना टाइम मशीन को अपने लिए इस्तेमाल कर सके और अपने आदमियों को 400 साल आगे भेज सके। लेकिन अब जूड ने अपनी जान ले ली है तो रजीना का प्लान ख़त्म हो गया और ईथन उस टाइम मशीन को भी ठीक कर लेता है जिससे वो उन सैंपल्स को अपने वक्त में भेज सकता है। फिर ईथन बहुत से पौधे अपने वक्त 2067 में भेजता है और साथ में अपने पिता का वो रिकॉर्डेड मैसेज भी, जिससे सबको पता चल जाता है कि रजीना इस टाइम मशीन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है और कैसे उसने ईथन के पिता को मारा था। जिसके बाद रजीना को अरेस्ट कर लिया जाता है और पता चलता है कि ईथन ने अपनी वाइफ के लिए फूल भी भेजा है, जिसका मतलब अब ईथन भविष्य से कभी भी वापस नहीं आएगा और वो टाइम मशीन को भी ख़राब कर देता है ताकि कोई भी 2067 से यहाँ पे ना आ सके। जब वो लैब से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसका स्केलेटन वहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसका मतलब है कि अतीत पूरी तरह से बदल चुका है
वो अपने सामने देखता है तो वहाँ पे हरे भरे और बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड शहर होते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि उसने पास्ट में जो सैंपल्स भेजे थे उससे पूरी इंसानियत बच गई और इस समय के लोग बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं। और इस समय में ईथन के साथ और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन ईथन उनमें से किसी को नहीं जानता। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है।